जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य? देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में आदिवासियों पर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और जो इनकी तीव्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि अत्याचारों से समाज पूरी तरह से मानवता भी शर्मसार होती जा रही है। जब सीधी कांड होता है तो सीधे सीधे भाजपा का नेता जो विधायक प्रतिनिधि उसका नाम आता है, जिसमें एक आदिवासी पर पेशाब कर दी जाती है। इससे सिर्फ आदिवासी समाज आक्रोशित नहीं हुआ, पूरी मानवता शर्मसार हुई। इससे पहले नेमावर कांड था, इससे पहले सीधी के पहले सिवनी कांड था, जब 2 आदिवासी को पीट पीट कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार डाला। नीमच कांड था, जिसमें एक आदिवासी को बीजेपी सरपंच ने गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला। नेमावर में जिस तरह से आदिवासी बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, उसमें बीजेपी के नेता का नाम आता है, 2 महीने तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है वो जंगल राज का माहौल बना हुआ है। और ऐसे समय में ये बहुत जरूरी हो गया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में हर घर तक जाएं। कमलनाथ जी ने निर्देश दिया, मैं रामू टेकाम जी आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन चंद्र सरवटे जी आदिवासी कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हम तीनों को हर घर तक जाने का, हर आदिवासी समाज की आवाज उठाने का और उनके आंसू पोंछने का जो दायित्व मिला, हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, उनकी संवेदनाएं जो व्यक्त कर रहे हैं, प्लस उनकी जो दिक्कतें हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस यात्रा के माध्यम से जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर एक ट्राइबल मैनिफेस्टो भी तैयार करा जाएगा, ताकि जो मैनिफेस्टो बने उसमें एक अलग से ट्राइबल मैनिफेस्टो बनेगा, ताकि आदिवासियों की जो जमीनी समस्याएं वो हम सब तक पहुंचा सके और जैसे ही हमारी सरकार बनती है कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनका निराकरण किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्वाभिमान यात्रा जो है चुनावी लॉलीपॉप है एक तरीके से, क्योंकि चुनाव करीब है और कांग्रेस ऐसा कर रही है कि उन्हें आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है कि क्या कारण है कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा अभी निकाली गई। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई भी कांड हुआ, चाहे सीधी कांड हो, सबसे पहले कौन पहुंचा? हम लोग पहुंचे। चाहे नेमावर कांड हुआ, सबसे पहले आंदोलन जब 2 महीने तक एफआईआर नहीं हो रही थी, किसने करा? हम लोगों ने करा। नीमच कांड रगड़ रगड़ कर कौन पहुंचा? सबसे पहले हम लोग पहुंचे। सिवनी में जब 2 हम और कमलनाथ, तो जब भी हुआ है हम लोग वहां पहुंचे और कराए। पर अब समय आ गया था कि अति हो गई थी और अगर हम लोग नहीं निकलते तो ये अत्याचार और बढ़ते जाते। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से 36 विधानसभाओं तक हम जा रहे हैं। 2200 किलोमीटर की ये यात्रा है, सीधी से लेकर झाबुआ तक। 19 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी और 7 अगस्त को इसका समापन होगा झाबुआ में। पर ये लड़ाई का आगाज है, अभी लड़ाई लंबी है। चुनाव सर पर है और विधानसभा आएंगे, यहाँ पर आप स्वाभिमान यात्रा प्रदेश भर में निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर की स्थिति है कांग्रेस की कि आपसी में इतने सारे गुट हैं, अगर कोई कमलनाथ जी से टिकट भी मांगने चले जाता है तो विधायक जी उनको मर्डरर और तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। तो क्या है ये सब कांग्रेस में जो हलचल है उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये निर्णय कल ही स्क्रीनिंग कमेटी बनी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में और ये निर्णय कमलनाथ जी का है, उनके सर्वे का है। जो उनके सर्वे में सही पाया जाएगा उसको निश्चित तौर पर टिकट मिलेगा। इस बार चुनाव में कोई कोटा सिस्टम नहीं है, किसी का कोटा या इस नेता का कोटा बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पूरी ताकत से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और सबसे फीडबैक ले रहे हैं और जो सबसे मजबूत दावेदार होगा निश्चित तौर पर कमलनाथ जी उसको आगे करने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेंधवा के विधायक नाराज है क्या? उनके घर में उनकी पत्नी का ऑपरेशन है, उनसे मेरी बात हुई, वो बड़वानी में अभी इस समय है और कल पूरे दिन वो हमारे साथ थे और हम पूरी कांग्रेस जितने भी हो सब लोग पूरी ताकत से एकजुट है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव जीतने के लिए तैयार है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का नेतृत्व मिलेगा, परंतु धरातल पर जो विधायक को जिताने के लिए हमेशा कांग्रेस के साथ लोग होते हैं वो सारे तो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं इस समय। क्या आपको जानकारी है? ये चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, इस बार कोई गुट नहीं है। हम किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? कोई भी आप जिसका भी नाम ले लें, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जब वो लोग पूरी ताकत से एकजुटता से ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी है, तो निश्चित तौर पर हमारे सब लोग पूरी ताकत से उनको जिताने में हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। और कमलनाथ जी
पूरी ताकत से इस बार लोगों के दिल में बैठ गए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस के सरकार आते ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सरकार का ये दावा है कि सबसे ज्यादा योजनाएं जो आदिवासियों के लिए चला रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी का? कौन सी योजनाएं चल रही हैं? आदिवासियों के शोषण की योजना, आदिवासियों के पलायन की योजना, आदिवासियों को बेरोजगार करने की योजना, आदिवासियों को रोजगार नहीं देने की योजना। बैकलॉग के 1.5 लाख पद खाली है। 18 साल से मुख्यमंत्री जी ने क्या करा? विश्व आदिवासी दिवस हम सब आदिवासी धूमधाम से मनाते थे। आज विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी जैसे ही सरकार बनी उसको निरस्त कर दिया गया। सबसे बड़े जो पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में 6,70,000 दावे आए वन अधिकार पट्टों के, उसमें से 3,60,000 तो दावे निरस्त कर दिए गए, 10,000 अभी भी लंबित पड़े हैं। तो किस चीज की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम पर है, शोषण चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पटवारी जैसे एग्जाम ये करवाते हैं और पटवारी में जबरदस्त धांधली होती है, ऐसा क्यों है? कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई भी एग्जाम अगर निरस्त होती है उसमें बीजेपी के लोगों का नाम आता है भ्रष्टाचार में। आप देख लीजिए पटवारी में टॉप 10 में से 7 लोग बीजेपी के विधायक के, और उनको ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश की राजनीति भोपाल है, दिल्ली में। और सीधी सी बात है कि आप लोग को ये समझना पड़ेगा, सारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई सबसे बड़ी जो पीड़ा है, मैं एक सर्जन हूं, डॉक्टर हूं, अगर कोई हिस्सा सड़ जाता है तो उसको काटना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश को सड़ाने का काम ये भाजपा ने करा है और जनता उसको काट फेंकेगी। बड़वानी जिले में आदिवासी जन संगठन काफी ताकतवर है। कोई भी विरोध होता है तो सबसे पहले जयस हो, आदिवासी मुक्ति संगठन हो, तमाम संगठन प्रमुखता से बात उठाते। कांग्रेस इन सब में विधायक, क्षेत्रीय विधायक हो चाहे कोई भी हो, पीछे रहती है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बार लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। अगर सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे हैं, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। कांग्रेस उस चीज को उठा रही है, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी भाजपा सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है। और सब लोग जो भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, हम सब लोग एक साथ आएंगे और पूरी ताकत से इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिला संगठन जो उस तरह सक्रिय नहीं होता जिस तरह से और समाज सेवी होते हैं, तो विपक्ष में कांग्रेस है, उसका स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, हम सब विपक्ष में, यहाँ कोई सत्ता में नहीं है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे वो कांग्रेस हो। और इस बार निर्णय ले लिया गया है कि पूरी ताकत से सबको साथ लाकर समावेश कर भाजपा के इस कुशासन को दूर करने का काम जनता करेगी। वर्तमान में सेंधवा में कांग्रेस के विधायक है और आप सेंधवा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। विधायक ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? या कोई बड़ा कार्य क्यों नहीं किया? कोई जन आंदोलन क्यों नहीं किया? देखिए, लगातार वर्तमान में सेंधवा में कांग्रेस ये आप चीज समझना पड़ेगी। मुझे एक चीज बताइए, आप मीडिया वाले आवाज उठाते हैं, ऊपर से डंडा कर देते हैं। सीबी में हम गए, मीडिया वालों ने आवाज उठाई, उनको नंगा करके पीटा गया। ये सरकार पूरी तरह से बेशरम हो गई है। हम लोग लगातार आवाज उठाते आए, आंदोलनों के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, पर समस्या यह है कि ये विधानसभा चलने कहां देते हैं। आरटीआई का पूरी तरह से गदम घोट दिया इन लोगों ने, और जो भी अगर आवाज उठाता है उसके या तो घर गिरा दिए जाते हैं, उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर करी जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं, भाभरा का उदाहरण दे रहा हूं। एक आदिवासी ने, एक पैसा कोऑर्डिनेटर ने 10 लाख की चोरी हुई थी, उसकी शिकायत करी। जब मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होती है तो अगले दिन पुलिस उसको उठाकर ले जाती है, बिना वारंट के उसको थाने में पीटा जाता है और अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिलती है। बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप सीएम से भी शिकायत कर रहे हैं तो पुलिस इस तरह से बेलगाम है कि वो हत्यारा बनकर उन लोगों को मारने का काम कर रही है। मतलब क्या आवाज नहीं उठाई जाए? आवाज उठाई जाए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए ना। आवाज उठाई जा रही, यही तो सवाल है का जवाब है। हम सेंधा, हम पूरे प्रदेश की बात करें, सेंधा की बात कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई बड़ी है और पूरी ताकत से हम लोग जमीन पर लड़ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में लड़ने की बात हो या सड़क में लड़ने की बात हो। कलेक्टर लोग, एसपी लोग, अधिकारी लोग इतने दबाव में हैं कि वो सरकार का पेड वर्कर बनकर काम कर रहे हैं और किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जयस को कांग्रेस का डीएनए नहीं कहा जाता है। कमलनाथ जी कहते हैं, कमलनाथ जी का बयान है। देखिए, एक चीज समझिए आप, विचारधारा डीएनए की जब विचारधारा तो क्या होती है? भाईचारे की विचारधारा होती है। ये देश का डीएनए, जो कांग्रेस की विचारधारा है, ये देश का डीएनए, और ये डीएनए सब में है। तो सबकी जो विचारधारा है सबको साथ लाने की है। आदिवासी, दलित, पीड़ित समाज का शोषण नहीं हो, भाईचारे का हो, प्रेम भाव हो, मोहब्बत की दुकान खोले, ये तो देश का डीएनए से जुड़े पदाधिकारी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आपकी यात्रा में कदम ताल करके नहीं दी। आपने शायद यात्रा में देखा नहीं कि कौन कौन शामिल हुआ है।
हाँ, मैं सेंधवा की बात कर रहा हूं। किन लोगों ने स्वागत करा? सब लोगों ने स्वागत करा, सभी संगठनों ने स्वागत करा और सबने स्वागत करा कि इस तरह की पहली बार मध्य प्रदेश और देश में इतिहास में एक आदिवासियों के लिए स्वाभिमान की यात्रा निकाली। क्या ये माना जाए जेएस का नहीं है तो फिर क्या हम मान लेंगे जेएस कांग्रेस अलग है? मैंने क्या बोला? कांग्रेस के डीएनए की मैंने बात करी है। मैंने बोला कांग्रेस का वही डीएनए है जो देश का डीएनए है, और वो देश का डीएनए भाईचारे का, और सब उस चीज को मानते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी कैसे दूर करोगे? देखिए, गुटबाजी, फिर मैं बोल रहा हूं, मन मुटाव है। गुटबाजी तब होती है जब बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। इस बार कोई भी बड़े नेता का किसी को संरक्षण मिलने नहीं वाला है। जो जीतने की दावेदारी करेगा और जीतने की स्थिति में होगा उसी को टिकट मिलेगा। स्वाभिमान यात्रा की कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? देखिए, हमारा काम है आदिवासियों को स्वाभिमान को जगाना, उनको लड़ाई के लिए सक्षम बनाना, और इतना सक्षम बनाना कि उनको किसी की जरूरत नहीं हो। और निश्चित तौर पर हम जैसे जा रहे हैं, आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है और समाज में जबरदस्त आक्रोश है। इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में सिर्फ आदिवासी नहीं शामिल हो रहे हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं और जो हिंसा का विरोध करते हैं। आप एक युवा है क्या, इस बार युवाओं को मौका मिलेगा? जबरदस्त मौका मिलेगा। इस बार जब महापौर का चुनाव हुआ था, 16 में से 4 टिकट आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को मिले थे। इस बार भी कमलनाथ जी पर जो सर्वे करवा रहे हैं, उस सर्वे पर हमें पूरा विश्वास है, और जो जीतने की स्थिति में हो वो लोग आगे आएंगे।